नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सीबीएसई के थ्रू आती है वैकेंसी, उसमें दो वैकेंसी आई हुई है, एक लेवल 6 की और एक लेवल 2 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे लेवल 6 और लेवल 2। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है आपका, क्या सिलेबस है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। प्रीवियस पेपर के बारे में जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये बैच एक बार पीछे शुरू हो चुका है, इसके बारे में बताया जा चुका है पीछे। पिछला जो इसका पेपर हुआ था एग्जाम, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो आपका यह कब आया है, 31/12/2024 से आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल्स। अब पोस्ट यहाँ पे दे, एज मैक्सिमम कितना है, तो सुपरिटेंडेंट के लिए आपका हो गया 30 साल और जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए अब आगे ऐसे ही सब चीज़ों के लिए है, अलग अलग देख सकते हैं। अब पोस्ट की देख लेते हैं कितना कितना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है और यूआर के लिए 59 है। और टोटल 142 पोस्ट है किसमें, सुपरिटेंडेंट में। और जूनियर असिस्टेंट में कितना है, 70 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, चलिए आगे है। बाकी अलग अलग ये पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए है, जो हैंडीकैप लोगों के लिए है, अलग अलग ये भी है। अब आगे जो काम की चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग जानेंगे, उसी को समझेंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख से। ठीक, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका, 31 तक दिया जाएगा, 31 तक फॉर्म को भरा लिया जाएगा। इसके बाद क्या है, in case due to administrative reason the last date of the application has no extended, the crucial date for the determining of eligibility shall remain सेम रहेगा। हो सकता है कुछ वैसा क्रूशियल आ जाए तभी आपका चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन सबको अलग अलग मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए अलग देखिए क्या है आपका, बता देते हैं कितना कितना। ये देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे है कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 10 साल, और अलग अलग दो है इसमें, अलग अलग इन लोगों का है 10, 13 और 15 साल है। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग है, वुमेन के लिए 10 साल है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 9 बार, उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम एज आपका कब तक काउंट होगा एज, लास्ट डेट का, जब लास्ट डेट आपके जो फॉर्म भरने की इसी लास्ट डेट को ही आपका उसी दिन से काउंट होगा कि कितना एज हुआ आपका। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी है आपका कि जो सुपरिटेंडेंट के लिए है क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिग्री। ठीक है, देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर नॉर्मली होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपको वर्किंग नॉलेज आना चाहिए किसमें, कंप्यूटर, जो आपको प्रोफिशिएंसी जो होता है आपका, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस ऑफिस आ जाता है, विंडोज आता है, हैंडलिंग द लार्ज डाटाबेस जिसे आपका हो जाएगा एमएस एक्सेल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एज 30 साल, इतना क्राइटेरिया है। और इसका क्या पैटर्न, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका 2 होगा, TRE1 TRE2। बहुत कॉल आया हमारे यहाँ लगभग, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो बन नहीं रही थी, लेकिन ये वैकेंसी आई थी, पता था हमें, लेकिन कुछ दिन पहले अभी कई कॉल आया, 15-20 कॉल तो अभी कल आई, और उसमें बोला जा रहा था कि सर इसमें पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था। ठीक है, तो उस सब चीज़ को आप लोगों को हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, हमारे मित्र थे वो बता रहे थे कि इसमें ऑफलाइन पेपर होगा सर, लेकिन देखिए ऑफलाइन पेपर नहीं है, पेपर ऑनलाइन ही होगा, लेकिन TRE1 में ऑनलाइन, TRE2 में ऑफलाइन दिया है कि MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, ऑनलाइन ही होगा TRE1। TRE2 ऑब्जेक्टिव होगा आपका, यहाँ पे लिखा है साफ साफ
कि जो TRE-2 है उसमें ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेंस एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें, ठीक है। ये आपका OMR बेस्ड होगा और एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा इसमें। ये आपका क्या होगा, OMR बेस्ड, OMR का आपका हो जाए ऑफलाइन होगा पेपर, ठीक है। तो कंफर्म हुआ TRE-1 जो है आपका ऑनलाइन होगा और TRE-2 जो है आपका ऑफलाइन मोड में होगा, इतना कंफर्म। आगे एंड इसी में क्या है में टाइपिंग स्पीड 35 WPM वर्ड पर मिनट, ठीक है। आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए, एक तो दोनों या दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए बाकी ये तो आपका रहा सुपरिटेंडेंट वाला। अब जूनियर असिस्टेंट का क्या है, जूनियर असिस्टेंट देखिए 10+2 पे लेवल 2 की है, तो नॉर्मली ये 10+2 पे ही है, तो आपका हो जाएगा 10+2 या तो इसके समान जो भी क्राइटेरिया है आपका। एंड सेकंड क्या है इससे, टाइपिंग स्पीड 35 सेम है, टाइपिंग वाला दोनों में सेम है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और एज कितना होना चाहिए, इसमें हो जाएगा आपका 18 से 27 साल, ठीक। इसमें क्या मेथड है रिक्रूटमेंट का, इसमें केवल एक पेपर है, इसमें 2 पेपर नहीं है, ये ध्यान दीजिए। और इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, हमारे यहाँ कॉल आई थी, कई कॉल में यही कंफ्यूजन बना है उन लोगों के पास कि ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन, यही पूछा जा रहा है हमसे, लेकिन ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। और इसमें भी वही सेम है, 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई एक आपका है, ये हो जाएगा। तो जिसके पास टाइपिंग आती है या तो नहीं भी आती है सीख सकता है, बहुत वो नहीं है, नॉर्मल सिलेबस, अभी मैं सिलेबस बताऊंगा आप लोगों को, लगेगा कि अरे एकदम सही है, मस्त सिलेबस है। तो तैयारी देखिए, सब चीज़ करें, SSC कर रहा है आदमी, GD कर रहा है, SSC जिसमें मैथ रीजनिंग आ ही रही है, GS GK करंट अफेयर सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, तो पेपर दे सकते हैं, अच्छा मतलब होता है, आ जाता है। पिछली बार हम बैच भी चलाए थे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, 70-80 बच्चे थे, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स था उसमें। देखिए एप्लीकेशन फीस कितना है, 800 रुपया है। बाकी अपना अपना कैटेगरी में देखिए, ST SC और PWD को, वुमेन को कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है। और यह कौन से इन्हीं मतलब वो है अनरिजर्व OBC EWS वालों को देना है। बाकी आपका है पेमेंट मोड ऑनलाइन है, बाकी स्क्रीन है, हाँ देखिए स्लेब आ गया आपका, सिलेबस आ गया, क्या क्या हमें ये पूरा PDF जो है आपका टेलीग्राम में भेज दिए हैं, ठीक है। अभी जैसे वीडियो खत्म हुआ मैं भेज दूंगा, भेज दिए नहीं भेज दूंगा, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को जुड़ जाइए, टेलीग्राम में कोई नोटिफिकेशन न्यूज आती है तो वही आएगी। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2025 से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ तरीके से हम देंगे, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी करने के बाद वीडियो बनाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए सोच रहा था कि कम वीडियो आए, लेकिन फ्राइडे वाइडे के दिन तो आ ही जाएगी वीडियो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ के लिए होगा। पहले आप पेपर जो फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर लीजिए, और नीचे जो आपका दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 9616565086, इससे जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप हमें मैसेज कर दीजिए कि सर फलाना फलाना बात है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी प्रीवियस पेपर और नोट्स की जो है एग्जामिनेशन नोट्स के लिए प्री के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और मिनिमम फीस में आपका ये चार्ज हो सकता है। ये व्हाट्सएप पे आप हमें जिसको जुड़ना है व्हाट्सएप पे लिख के जूनियर असिस्टेंट CBSC लिख के भेज दीजिए, आपको मेथड बता दिया जाएगा जुड़ने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो पहले सुपरिटेंडेंट का सिलेबस देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसका बढ़िया है, क्योंकि इसमें लेवल 6 की जॉब है भाई, तो जायज़ सी बात है कि तो रहेगा वैसा, ठीक। क्या है, थोड़ा नीचे आ जाओ बाबू ये, हाँ करा क्वेश्चन, मतलब इसमें है कि पार्ट 1 में क्या पूछेगा, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, मतलब CAGA, और ये कितना 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, सोचिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है,
और इसमें करंट में क्या क्या रहेगा, मेजर करंट रहेगा आपका, करंट और नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा, ये पर्सनल एंड प्लेस रिसेंट न्यूज रहेगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज रहेगा, और सोशल मीडिया रोल एंड इंडियन क्रिकेट मतलब क्रिकेट से भी रहेगा, और मॉडर्न टाइम जो भी आपका है एआई बेस भी रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका। इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा वो जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग बोलते हैं, और आपका हो जाएगा रीजनिंग ही आपका पूछेगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन का रीजनिंग रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन 30 मार्क का 90 रहेगा। और पार्ट 3 में क्या रहेगा आपका, मैथ रहेगा जो कि 30 क्वेश्चन और 90 मिनट का, ठीक है। चलिए, बाकी ये दिया है सिलेबस अलग अलग सबका, मैं अभी भेज दूंगा इसको टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइए उसमें, ठीक है। पूरी तरीके से आपको नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहेगा वहीं पे, और ये पेपर भी वहाँ पे मिलेगा, प्रीवियस पेपर सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा आपका। तो अलजेब्रा ये सब इसका सिलेबस है, ठीक है। बाकी पेपर 4 जो होगा हिंदी रहेगा, वो आपका 15 से 15 हिंदी और 15 इंग्लिश दोनों रहेगा, तो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो जाएगा आपका 90 मिनट। तो पार्ट 5 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसकी बात मैं बताया हूँ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका जो बेस्ट पिछली बार का ही है, और उसमें अपडेट करके आपको मिलेगा, उससे बेस्ट नहीं कहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। इसके लिए सीपीटी जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। चलिए, बाकी और इसमें रहेगा अभी 30 क्वेश्चन का रहेगा, और 30 क्वेश्चन का, और 90 मार्क्स रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और कितने मार्क्स का, 450 मार्क्स का। ये तो रहा आप लोगों का किसका, पीटी का, इसका पीटी का जो है कि सुपरिटेंडेंट का। क्या लिखा है इसमें कि Tier 1 will considered of objective type multiple choice question. The question will be the set both in English and Hindi except for the English comprehension. ठीक है, तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सिंपल चीजों में लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब है टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी देख लीजिए आप लोग। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे ओएमआर बेस है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन है, ये चीज़ें ऑफलाइन इसीलिए लिया जा रहा है, क्योंकि भाई आप रिटर्न करवाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन में लिख लेंगे, इसीलिए आपको ऑफलाइन ही रहेगा। इसमें भी रहेगा आपका करंट अफेयर रहेगा ही, 10 मार्क्स का रहेगा करंट अफेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स 30 रहेगा, ये भी 3 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेंगे, ये करंट अफेयर पर रहेगा, 3 घंटा ड्यूरेशन रहेगा इसमें दिया है। चलिए, बाकी इधर देख लेते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटा इसका भी ड्यूरेशन है, ठीक है, बहुत पर्याप्त टाइम है। और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा, वो भी मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है टोटल। इकोनॉमिक्स 4 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट्स इशू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस से भी 8 क्वेश्चन रहेगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से 8 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। और देखिए इधर क्या है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, अच्छा टोटल मार्क्स रहेगा, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि इतना ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, जो लिखना रहेगा, 30 क्वेश्चन 150 मार्क्स से इधर रहेगा, 3 घंटे मिलेगा इस चीज़ को लिए। ये तो रहा सुपरिटेंडेंट के लिए। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए क्या क्या है। जूनियर असिस्टेंट के लिए उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत है, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे यहाँ उपलब्ध भी जूनियर असिस्टेंट का ही बैच है, ये बता दे रहा हूँ मैं पहले आप लोगों को। लेकिन प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएगा सुपरिटेंडेंट का भी हमारे यहाँ। जूनियर असिस्टेंट में क्या क्या है, ओबीसी बेस्ड आपका है, एमसीक्यू टाइप है, ओएमआर बेस्ड, ठीक है।
एक सेकेंड आपका, junior assistant candidate are required to appear the in their in tier 1 MCQ examination followed by the skill test which qualification in nature qualifying nature on the basis of performance tier 1 examination candidate will be salary skill test to qualify ratio 5। देखिए क्या है, कह रहा है कि आपका 5 गुना बुलाया जाएगा पीटी पास वालों को, किसमें, टाइपिंग के लिए। और ये सॉरी मैं पीछे बताया कि आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन ये ऑफलाइन पेपर ही होगा, ठीक है। चलिए बाकी देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या सिलेबस है। पार्ट 1 5 से इसमें 5 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर और जीए जनरल अवेयरनेस रहेगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन, मैथ इंग्लिश और हिंदी कितना रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, और स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का 2 घंटे में करना रहेगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं पूरी तरीके से। इतना हो गया पेपर का सिलेबस, आपको इस चीज़ का सिलेबस आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए आप लोग मस्त से एकदम ज़बरदस्त, जिसके मैथ रीजनिंग अपना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा। बाकी कहाँ कहाँ सेंटर है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इतने जगहों पे आपका सेंटर मिल सकता है पेपर का, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो इसमें बताया जा सके, जो बताया इम्पोर्टेंट बता दिया गया आप लोगों को, ठीक। बाकी ये आपका नंबर यहाँ पे है 96 16 56 86, ठीक है। ये नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम में RG स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, इससे आप लोग जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बढ़िया तरीके से फॉर्म पहले भर दीजिए, अभी 31 तक डेट है आराम से। लेकिन अगर आप देखिए, अब मैं बताता हूँ, इतना देर तक आ जाए तो बताते हैं क्या। अब देखिए आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी, कुछ भी ऐसा न्यूज़ रहे तो जरूर आता रहेगा, डाउट आप लोग बताइए। थोड़ा सा बिजी होने के नाते नहीं आ पा रही थी वीडियो काफ़ी दिनों से, और मैं आप लोगों को बताया भी था कि हाँ जनवरी से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब लैपटॉप भी सही करवा लिए हैं, अब बढ़िया तरीके से आप लोगों का लेक्चर भी कुछ ना कुछ आता रहेगा इस पर, ठीक है। तो बढ़िया से अपना ध्यान रखिए, पेपर पहले कर लीजिए, भर लीजिए फॉर्म को, फिर आप मैसेज करिए जिसको इसको चाहिए अपना नोट्स वोट्स और प्रीवियस पेपर, मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ओके। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, धन्यवाद, थैंक यू।